दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झा सर पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सवाल आया हुआ है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आज इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 48,600 रुपये की राशि 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 7.5 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। बिल्कुल ठीक, सवाल हम लोग समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि 48,600 रुपया जो है 4.5 साल में 1,15,200 रुपये हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितनी गुनी हो गई, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी धनराशि इतना साल में इतना हो गया, तो उसे हम लोग जीपी का फॉर्म में मानते हैं। तो जीपी का फॉर्म में देखने के लिए हमको ही तो देखना पड़ेगा कितना गुना हुआ है। तो फाइनल बाई इनिशियल यानी कि फाइनली कितना हुआ है, तो फाइनली हुआ है 1,15,200 और इनिशियल स्टार्टिंग में कितना था 48,600, यानी कि ये प्रिंसिपल है। आप इसे अमाउंट बाई प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि मैंने अमाउंट बटे प्रिंसिपल किया है, फाइनल बाई इनिशियल। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। ये किसी का स्क्वायर है या किसी का पावर 4 है या क्यूब है, क्या है देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये किससे कटेगा, इसे 9 से काट के देखूं। 6 8 6 14 4 18 कट रहा है। 5 2 7 2 9, हाँ 9 से कट जाएगा। तो 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। 9 से अगर इसे काटूंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 8 72। अब 2 से अगर इसे कैंसिल आउट करूंगा तो आ जाएगा 64 और इसे 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो आ जाएगा 27, यानी कि 64/27 गुनी ये हुई है। तो आप 64/27 से तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है 4/3 का होल क्यूब, यही ना होता है। ठीक, तो अब मुझे ये पता चल गया कि 4.5 वर्ष में कितना गुना हुआ है, तो 4/3 का होल क्यूब गुना हुआ है, यही ना हुआ। देखिए 4.5 वर्ष में इतना हुआ था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 4.5 वर्ष में 4/3 की पावर 3 हुई है। तो क्यों ना मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, इस 1.5 वर्ष को, इस 4.5 वर्ष को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 1/3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसका 1/3 करूंगा तो इसे क्या आ जाएगा 1.5 आएगा। इसे मैंने 1/3 कर दिया है। ओके, इसको 1/3 किया, टाइम को 1/3 किया। तो टाइम को 1/3 करोगे तो पावर भी 1/3 हो जाएगा। तो अगर आप इसका पावर को 1/3 करोगे तो इस 1.5 वर्ष की कितनी आ जाएगी, 1.5 वर्ष की आ जाएगी 4/3, यानी कि ये क्यूब से निकल के आपका 4/3 गुना हो रहा है। ये बात पता लग गया, यानी कि पावर भी 1/3 हो जाएगा। पावर 1/3 हुआ तो इसका क्यूब हट जाएगा, यानी केवल 4/3 गुनी हो रही है। तो मुझे 1.5 वर्ष में पता लग गई कि राशि कितनी गुनी हो रही है, तो 4/3 टाइम्स हो रही है, 4/3 गुनी हो रही है। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि 7.5 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो मैं आपको एक सिचुएशंस बताता हूँ कि देखिए, अगर ये प्रिंसिपल है और ये 4.5 साल की कहानी है यहाँ पे, ठीक है, 4.5 साल, और ये 7.5 साल की कहानी है। ठीक है, तो आप कहाँ पे खड़े हो, आपको कहाँ तक पता है, प्रिंसिपल भी पता है और 4.5 साल का अमाउंट भी पता है। तो मैं प्रिंसिपल से क्यों स्टार्ट करूँ, मैं 4.5 साल से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से आगे बढ़ जाऊँगा। तो 4.5 साल में राशि कितनी है 1,15,200, और 4.5 साल और 7.5 साल के बीच में गैप कितने का है, तो आप सर कहोगे सर 3 साल का गैप है, 3 ईयर्स का गैप है। और जो मुझे गुणा मिला है वो हर 1.5 साल में कितना गुणा हो रहा है ये बात मुझे पता है। तो इस 3 साल में 1.5 साल कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 1.5 साल 2 बार आएगा, 3 में 1.5 गुणे 1.5 और 1.5, ये 2 बार जोड़ने से आपको मिलेगा 3 ईयर, यानी कि आप 1.5 साल में जितना गुणा हो रहा है उसको 2 बार गुणा करने पर आप 7.5 साल में कितना अमाउंट होगा वो पता लग जाएगा। तो मैं इसे 2 बार 4/3 गुना कर रहा हूँ, 4/3 इंटू 4/3,
तो 3 तिया 9, 9 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ इसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 आठी 72, 128 डबल जीरो को 16 से गुणा करना है। तो 4 चौके 16 है ना, तो 16 आठे 128 का 8 हाथ में रहा 12, 16 दूनी 32 और 12 44 का 4 हाथ में रहा 4, 16 एकम 16, 4 20, 2048 पे 2 जीरो, यानी कि 20 48 डबल जीरो, यही मेरा उत्तर है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था। सीजीएल के टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 1 और सीपीओ इन तीन एग्ज़ाम में आया हुआ था। पूरे यूट्यूब पर मैंने खोजा, नहीं मिला, तो मुझे लगा कि ये सवाल आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हमारे चैनल पर वही वीडियो मिलती है और वही सवाल मिलते हैं जो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।